बाबाजी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं? संगत जी, जरा सोचिए, अगर किसी को एक घने अनजान जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो क्या वह सही रास्ता खोज पाएगा? शायद नहीं। चाहे उसमें कितनी भी ताकत, हिम्मत और जिज्ञासा हो, लेकिन यदि उसे दिशा ही न पता हो तो वह भटकता रहेगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, एक रहस्यमय यात्रा जिसमें सही राह दिखाने वाले गुरु की आवश्यकता होती है। हम संसार में जन्म लेते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, धन संपत्ति के पीछे भागते हैं और फिर अंत में समझ आता है कि यह सब क्षणिक है। लेकिन अक्सर जब तक यह समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि गुरु का सान्निध्य अमूल्य होता है। वे हमें समय रहते जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं और हमें उस अज्ञान के अंधकार से निकालते हैं जहां से निकलना अपने दम पर असंभव होता है। अगर आप भी बाबाजी के असली स्वरूप को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें। यकीनन आपको मार्गदर्शन और हिम्मत मिलेगी। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बाबाजी की कृपा और वाणी निरंतर आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी। गुरु की आवश्यकता क्यों? जब हम किसी विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम एक शिक्षक की तलाश करते हैं। जब हमें कोई नई कला या विज्ञान सीखना होता है तो हम विशेषज्ञों की मदद लेते हैं। फिर भला परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु क्यों न चाहिए? बिना गुरु के यह यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। भगवद गीता में भी गुरु के महत्व का गहरा वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। गुरु ही वह सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। संसार में हर चीज क्षणिक है। रिश्ते, धन, प्रसिद्धि, सम्मान, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो अमर है वह है आत्मा और नाम की कमाई। गुरु हमें इसी नाम के महत्व को समझाते हैं और इसे अर्जित करने की विधि सिखाते हैं। जिस प्रकार जब हम किसी अनजान शहर में जाते हैं तो हमें एक गाइड की जरूरत होती है जो हमें सही दिशा दिखाए और गलत रास्तों से बचाए, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म के मार्ग पर भी हमें एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। वे हमें जीवन के असली उद्देश्य से परिचित कराते हैं और माया के भ्रम से मुक्त होने की राह दिखाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन एक अनमोल देन है। जब भी हम अध्यात्म की राह पर बढ़ते हैं, हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यह मार्गदर्शक ही गुरु कहलाते हैं। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि गुरु के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। गुरु हमें यह समझाते हैं कि भौतिक संसार में सब कुछ नश्वर है। रिश्ते, धन, नौकरी, मान सम्मान, ये सब अस्थायी हैं। हमारे साथ केवल नाम की कमाई ही जाएगी। वे हमें भजन सुमिरन का रहस्य सिखाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जिस प्रकार हम अनजान जगह पर यात्रा करते समय एक गाइड की सहायता लेते हैं, उसी तरह अध्यात्म के मार्ग पर भी गुरु की आवश्यकता होती है। हम परमात्मा की पहचान नहीं जानते, लेकिन गुरु हमें उस सच्चे मालिक से जोड़ते हैं। उनका आशीर्वाद और शिक्षाएं हमारे जीवन को प्रकाशित करती हैं और हमें सही दिशा में अग्रसर करती हैं। इसलिए संगत जी, यदि हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा, परमात्मा से मिलने की यात्रा को सही दिशा में पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें एक सच्चे गुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे बोलना, चलना, खाना, यह सब कौन सिखाता है? माता पिता। फिर जब वह स्कूल जाता है
तो वहाँ शिक्षक उसे गिनती, भाषा और जीवन के अन्य कौशल सिखाते हैं। अब जरा सोचिए, जब सांसारिक जीवन में हर ज्ञान के लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए, तो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए गुरु कितना जरूरी होगा। गुरु न केवल हमें नामदान देकर सत्संग और भजन सुमिरन की विधि सिखाते हैं, बल्कि वे हमें हर मोड़ पर सही और गलत का ज्ञान भी कराते हैं। संसार में हर चीज अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। गुरु हमें यह समझाते हैं कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली लक्ष्य है। गुरु के बिना हमारी आत्मा माया के जाल में उलझी रहती है और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं खोज पाती। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाने पर रोशनी फैल जाती है, उसी तरह गुरु हमारे जीवन में रोशनी लेकर आते हैं। गुरु परमात्मा से भी बड़े क्यों होते हैं? संगत जी, एक सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है, क्या गुरु परमात्मा से भी बड़े होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट रूप से दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि अगर गुरु और परमात्मा दोनों सामने खड़े हों, तो पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें परमात्मा की पहचान होती है। बिना गुरु के हमें यह समझ ही नहीं आएगा कि परमात्मा कौन है, वे कहाँ हैं और उनसे कैसे जुड़ा जाए। संसार में कई लोग मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में जाते हैं, लेकिन अगर उनके पास गुरु का ज्ञान नहीं है, तो वे सिर्फ बाहरी पूजा पाठ में उलझे रहेंगे। गुरु हमें आंतरिक साधना की विधि सिखाते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर ही है। गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि वे हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। सच्चा गुरु कभी धन नहीं मांगता, बल्कि वह हमारी आत्मा की जिम्मेदारी लेता है और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है, और गुरु हमें उसी सच्चे नाम से जोड़ते हैं। संगत जी, गुरु के बिना मार्गदर्शन संभव नहीं। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि बाजार में हर तरह की किताबें मिलती हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, स्कूल की, कॉलेज की, लेकिन जब तक कोई शिक्षक न हो, छात्र उसे सही से समझ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जब तक गुरु नहीं होंगे, हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि गुरु का महत्व केवल बाहरी रूप से नहीं है, बल्कि वह आत्मा को जोड़ने वाला तत्व है। यदि कोई छात्र यह सोचे कि वह अपने शिक्षक की परीक्षा लेगा, तो यह संभव नहीं। उसी प्रकार हम सच्चे गुरु की परीक्षा नहीं ले सकते। लेकिन पूर्ण गुरु की पहचान यह होती है कि वे नामदान देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के मार्गदर्शन करते हैं और हमें सच्चे नाम से जोड़ते हैं। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि सच्चा गुरु नामदान देगा, भजन सुमिरन की युक्ति बताएगा, लेकिन हमें खुद मेहनत करनी होगी। भजन सुमिरन ही हमें परमात्मा से मिलाने का साधन है। गुरु बिना भजन सुमिरन संभव नहीं। संगत जी, हम सब यह मानते हैं कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि हमारी आत्मा माया के पर्दों से ढकी हुई है। गुरु ही हमें वह विधि सिखाते हैं जिससे यह पर्दे हट सकते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि बिना भजन सुमिरन के यह संभव नहीं है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि बिना अभ्यास के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि कोई खिलाड़ी बिना अभ्यास किए मैदान में उतर जाए, तो क्या वह खेल जीत सकता है? नहीं। यदि कोई किसान बिना हल जोते फसल की उम्मीद करे, तो क्या उसे अन्न प्राप्त होगा? नहीं। इसी प्रकार
आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसे हम भजन सुमिरन कहते हैं। लेकिन यह विधि हमें कोई किताब नहीं सिखा सकती, नहीं हम इसे खुद से समझ सकते हैं। केवल गुरु ही हमें इसका सही तरीका सिखा सकते हैं। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि सत्संग सुनना और भजन सुमिरन करना दो अलग बातें हैं। सत्संग हमें प्रेरणा देता है, लेकिन भजन सुमिरन वह साधन है जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। एक छात्र अगर स्कूल जाए लेकिन पढ़ाई न करे तो क्या वह पास होगा? नहीं। ठीक उसी तरह यदि हम सत्संग तो सुने लेकिन भजन सुमिरन न करें तो हमें आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा। बाबा जी बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे अगर कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? उसी तरह यदि हम केवल सत्संग सुनते रहें लेकिन भजन सुमिरन न करें तो आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ पाएगी। गुरु हमें नाम की कमाई करने का रहस्य बताते हैं और उसकी विधि सिखाते हैं, लेकिन इसे करना हमारा कर्तव्य है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि यह करने का मार्ग है। केवल प्रार्थना करने या इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, हमें स्वयं प्रयास करना होगा। बाबा जी हमेशा बताते हैं कि गुरु का प्रेम हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई थी। एक बार स्वामी जी महाराज ने अपने शिष्य से कहा, मुझे मेरे गुरु ने जो नाम दिया मैं वही तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन यदि तुम्हें इससे बेहतर कोई रास्ता मिले तो मुझे भी बताना। वह शिष्य जीवन भर विभिन्न स्थानों पर गया, तीर्थ यात्राएं की, कई साधु संतों से मिला, लेकिन अंत में उसे यही समझ में आया कि स्वामी जी महाराज का दिया हुआ नाम ही सबसे श्रेष्ठ था। संगत जी, यह रिश्ता शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु का प्यार अनमोल है। बाबा जी हमेशा हमें बुलाते हैं, आओ तो सही। अपने गुण और अवगुण लेकर आओ, लेकिन आओ तो सही। भजन सुमिरन करो, मैं तुम्हें अंदर ही मिलूंगा। हम सबके हृदय में इतना कुछ भरा हुआ है, लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं। एक कहावत है, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। इसका अर्थ है कि महासागर हमारे भीतर ही है, लेकिन हम अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर भटकते रहते हैं। संगत जी, बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर हम मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहें तो हमें किताबें तो मिल जाएंगी, लेकिन बिना शिक्षक के हम उन्हें सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह अध्यात्म की किताबें और ज्ञान हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के हम इसे सही दिशा में नहीं समझ पाएंगे। गुरु केवल शरीर नहीं होते, वे शब्द हैं, एक दिव्य शक्ति जो आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान तक पहुंचाने का कार्य करती है। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नहीं। जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीना सीखते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और उनकी दी हुई साधना का पालन करना आवश्यक है। जब कोई बच्चा मेहनत करता है तो उसके माता पिता उसे अपनी संपत्ति देने में संकोच नहीं करते। उसी प्रकार जब हम भजन सुमिरन में मेहनत करते हैं तो गुरु हमें आत्मिक खजाने से भर देते हैं और हमें संसार के हर दुहक से ऊपर उठा देते हैं। गुरु की पहचान कैसे करें? गुरु केवल शरीर नहीं है, वे एक तत्व हैं, वे शब्द हैं। सच्चा गुरु वही है जो आत्मा को धुन से जोड़ दे। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चला। शब्द ही असली गुरु है। शरीर सीमित है और अंततः नष्ट हो जाएगा, लेकिन शब्द अमर है। हमारी आत्मा को भी इस शब्द
से जुड़ना है। यही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान केवल उसके बाहरी स्वरूप से नहीं होती। गुरु का असली स्वरूप शब्द है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। हम अपनी सीमित बुद्धि से गुरु की परख नहीं कर सकते, क्योंकि विद्यार्थी कभी भी शिक्षक की परीक्षा नहीं ले सकता। फिर भी बाबा जी हमें एक संकेत देते हैं, सच्चा गुरु कभी भी धन या किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखता। वह केवल आत्मा की भलाई चाहता है और अपने प्रेम से हमें आगे बढ़ाता। संगत जी, आज के समय में कई लोग खुद को गुरु कहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल आत्मा की भलाई चाहता है। वह हमें किसी बाहरी कर्मकांड में उलझाने के बजाय सीधे नामदान देकर भजन सुमिरन का मार्ग दिखाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, अगर कोई तुमसे बेहतर साधना की विधि बता सके तो मुझे भी बताना। लेकिन पूरे संसार में जितने भी ज्ञानी हुए, सबने यही माना कि नामदान से बढ़कर कोई साधना नहीं। सच्चा गुरु धन, प्रसिद्धि या अनुयायियों की संख्या से नहीं पहचाना जाता। वह केवल प्रेम और कृपा से हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। संगत जी, हमें अपने जीवन में यह देखना चाहिए कि क्या हमारा गुरु हमें आंतरिक शांति दे रहा है। क्या वह हमें बिना किसी लोभ के सच्चे मार्ग पर चला रहा है? अगर हाँ, तो हमें उनका पूरी श्रद्धा से अनुसरण करना चाहिए। गुरु की शरण में ही सच्चा सुख है। संगत जी, सुख और शांति की तलाश हर व्यक्ति करता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे भौतिक चीजों में ढूंढते हैं। धन, प्रसिद्धि और सांसारिक उपलब्धियां क्षणिक आनंद दे सकती हैं, लेकिन वास्तविक शांति केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही निहित है। यही कारण है कि गुरु का सान्निध्य अनमोल होता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब कोई बच्चा थक जाता है तो वह माँ की गोद में सुकून पाता है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा संसार के संघर्षों से थक जाती है तो गुरु की शरण ही उसका असली विश्राम स्थल बनती है। गुरु का प्रेम इतना गहरा होता है कि वह हमारे दुखों को हर लेता है और हमें परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। संगत जी, गुरु का महत्व शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है कि उनके बिना आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। उनका प्रेम और मार्गदर्शन हमें हर कष्ट से मुक्त करता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। सच्चे गुरु का सान्निध्य सौभाग्य की बात होती है, और जो इस दुर्लभ अवसर को प्राप्त करता है उसे भजन सुमिरन के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। संसार में हम सभी सुख की खोज में भटकते हैं, कोई धन में, कोई रिश्तों में, तो कोई प्रतिष्ठा में। लेकिन यह सब अस्थायी है। आत्मा का सच्चा विश्राम केवल परमात्मा से मिलन में है, और यह मिलन गुरु की कृपा से ही संभव है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो हमें वह शांति प्राप्त होती है जो अन्य किसी साधन से संभव नहीं। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जब हम अपने सद्गुरु को प्रेमपूर्वक याद करते हैं और हमारी आंखों से भावनाओं के आंसू बहते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि हम सही मार्ग पर हैं। गुरु अपने शिष्य को खोज ही लेते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तभी उनका सान्निध्य हमें प्राप्त होता है। हम संसार की मोहमाया में उलझे रहते हैं, लेकिन गुरु हमें इन सब से मुक्त कर देते हैं। जब हम भजन सुमिरन में लीन होते हैं तब हमें वह आत्मिक आनंद प्राप्त होता है जो सांसारिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि परमात्मा केवल प्रेम का रूप है। जब हम सद्गुरु को सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं और हमारे भीतर प्रेम उमड़ता है, तो यही गुरु की कृपा का प्रमाण होता है। उनके दिए हुए नाम में असीम शक्ति है,
जो हमें परमात्मा से जोड़ने का सेतु बनता है। संगत जी, गुरु का महत्व शब्दों में बयान करना असंभव है। वे केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम गुरु द्वारा दी गई विधि का पालन करें, भजन सुमिरन करें और जीवन के असली उद्देश्य को पहचानें। संसार में बहुत कुछ क्षणिक है, लेकिन गुरु का प्रेम और उनका दिया हुआ नामदान सदा हमारे साथ रहता है। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। संगत जी, आइए हम सभी गुरु के बताए मार्ग पर चलें, भजन सुमिरन को अपने जीवन का आधार बनाएं और अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करें। संगत जी, आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना यह दर्शाता है कि हमारी मेहनत किसी के काम आ रही है। यह आपके प्रेम और सहयोग का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं और उनकी कृपा के पात्र बनें।